देखिए आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो है डेटा टाइप, प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप। मैं दोनों में डिफरेंस बताने से पहले एक बार बेसिक तरीका बता देता हूँ कि डेटा टाइप होते कितने प्रकार के हैं। एक होता है प्राइमरी, कई जगह उसको प्रिमिटिव कंपोजिट कहते हैं, कई जगह उसको प्राइमरी या प्रिमिटिव। और जो कंपोजिट होते हैं उसके अंदर दो टाइप आते हैं, एक तो प्राइमरी हो गया, एक हो गया यूजर डिफाइंड, और एक जो आता है वो हमारा आता है डिराइव्ड। अब अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। ज़्यादातर जो यूजर डिफाइंड और डिराइव्ड जो है ये हमारे कंपोजिट के अंदर शामिल कर लेते हैं। प्रिमिटिव और कंपोजिट का मेन फर्क क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब प्राइमरी डेटा टाइप, मतलब जिससे हम लोग दूसरे डेटा टाइप को बनाते हैं वो हमारा हो गया प्राइमरी डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप। और कंपोजिट हो गया जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डेटा टाइप जो होता है वो कंपोजिट डेटा टाइप हो जाता है। अब यहां पर इसका क्या डिफरेंस है जिसको मैं कंपोजिट कह रहा हूं, उस बात को समझिएगा। प्राइमरी के अंदर मेनली आप चार प्रकार के डेटा टाइप को शामिल करते हैं। एक तो होता है इंटीजर, एक आपका हो गया फ्लॉट, एक आपका हो गया कैरेक्टर, और एक होता है आपका वॉइड। चारों में डिफरेंस क्या होता है उस चीज को देखिएगा। इंटीजर का मीनिंग ये होता है विदाउट डेसिमल, मतलब बिना डेसिमल के अगर आप कोई भी संख्या लेते हैं तब उसको इंटीजर कहते हैं। सी लैंग्वेज में हम उसके लिए परसेंटेज डी का उपयोग लेते हैं। और विद डेसिमल अगर कोई वैल्यू होती है तब हम उसको बोलते हैं फ्लॉट। और अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। और वॉइड का मीनिंग क्या रहता है? वॉइड जो होता है वो यूज होता है नथिंग के लिए, नल के लिए। अब आप देखें, अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो इंटीजर के अंदर जो मेन टाइप है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इंटीजर के अंदर एक तो होता है आपका शॉर्ट। शॉर्ट से अगर कैपेसिटी आपकी कम पड़ती है जो कि 1 बाइट लेता है तब आप उससे ज़्यादा कैपेसिटी का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब वैसे तो बुक्स में और जो पुराना जो कंपाइलर है वो 2 बाइट लेता है, लेकिन आज के जो नए कंपाइलर 4 बाइट भी लेते हैं। अलग अलग कंपाइलर में डेटा टाइप का साइज जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, और इसकी कैपेसिटी अगर आप इंटीजर की बढ़ाना चाहते हैं तो लॉन्ग होता है जो कि एक तरह से इंट का डबल होता है, 4 बाइट का। हर एक वेरिएबल की रेंज रहती है, जैसे इंटीजर की 32767 है, प्लस में भी रहती है और माइनस में भी रहती है। मैंने कहा 32767 माइनस में 32768 हो गया। अब लॉन्ग जो होता है उसकी रेंज इससे जस्ट डबल हो जाएगी। और इसी तरीके से शॉर्ट 1 बाइट लेता है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे विदाउट डेसिमल के अंदर रेंज को बढ़ाना है, तो अगर आपको रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो रेंज को बढ़ाने के लिए 2 टाइप होते हैं। एक तो कहलाता है साइंड और एक होता है अनसाइंड। फर्क ये आ जाता है कि आपको पता है कि इंटीजर की रेंज पॉजिटिव में भी जा रही है, नेगेटिव में भी जा रही है। मैं कहता हूँ यार एक तरफ अगर आप रेंज ले लो तो आप इंट को इंट ना लेकर अनसाइंड इंट ले लेंगे। ये बाय डिफॉल्ट साइंड इंटीजर होता है। अगर आप इसको अनसाइंड इंटीजर ले लेंगे, इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग ले लेंगे, तो इसकी कैपेसिटी जो नेगेटिव में चली गई वो पॉजिटिव में शामिल होगी। इसका मतलब ये जो वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का वो वैल्यू जो है जस्ट डबल तो ले ही रहा, और डबल ले लेगा। ये इसका फर्क आ जाएगा। और यही चीज हम लॉन्ग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब होता है विद डेसिमल, परसेंटेज एफ का यूज करता है। वही सेम फ्लॉट में आपके 2 टाइप हो गया, एक तो हो गया फ्लॉट और एक होता है उसकी कैपेसिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यूज करते हैं डबल। मतलब अगर ये 4 बाइट मैं बता रहा हूं तो इसकी जो है वो रहती है 8 बाइट। डेसिमल में भी फर्क आ जाता है, पॉइंट के बाद 6 डेसिमल और ये उससे ज़्यादा डेसिमल यूज कर सकता है। मतलब पॉइंट के बाद अधिक डेसिमल तक अगर आप डिजिट देखना चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वही सेम बात ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में वैल्यू रखते हैं।
बाय डिफॉल्ट साइन टाइप के होते हैं। अगर अनसाइंड फ्लॉट आप बना लेंगे तो इसकी कैपेसिटी क्या है, वो पॉजिटिव में रहेगी और डेटा वैल्यू जो है ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। कैरेक्टर में जो है वो 1 बाइट लेता है, %c का उपयोग लिया जाता है, और वॉइड जो रहता है वो नथिंग होता है। जैसे आपने लिख दिया वॉइड मैन, इट मीन्स वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। या वॉइड का एक इजी सा एग्जांपल होता है कि अगर आप चाहें तो वॉइड पॉइंटर p करके आप इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करा सकते हैं। जैसे इंट a ले लिया तो आपने a की वैल्यू p में डाल दी। इस तरह से अब इसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का हो गया। तो अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता है तब भी आप वॉइड का यूज करते हैं, फंक्शन से पहले भी आप रिटर्न टाइप वॉइड यूज करते हैं। इट मीन्स ये किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा। वो है हमारा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में आप जिस चीज को शामिल करते हैं वो एक तो है आपका स्ट्रक्चर, एक आपका होता है यूनियन, एक आपका होता है टाइप डेफ, एक आपका होता है एनम, एक आपका होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो कि C++ का कंसेप्ट भी है आपका। अब देखिए स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने लिखा स्ट्रक्ट XYZ, एक नाम लिया, और मैं बेसिक वे में समझाता हूँ। इंटीजर a लिया और एक फ्लॉट b ले लिया। स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप का ग्रुप होता है, जो कि जबकि जो डिराइव डेटा टाइप है उसके अंदर हमारे जो एरे जो होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप। इसको सेम डेटा टाइप अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप एरे यूज करते हैं, अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर हम लोग यूनियन यूज करते हैं तो उसकी मेमोरी पर क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। यूनियन XYZ मैंने लिखा, इंटीजर a और एक मैंने ले लिया फ्लॉट p। यूनियन ये कहता है कि डिफरेंट डेटा टाइप तो आप ले ले, लेकिन जिसका मैक्सिमम साइज है उतनी साइज की मेमोरी लेगा, उसी में उसको एडजस्ट करेगा। जैसे कि इसका अगर मैं साइज निकालूं तो 2 बाइट तो इसका हो गया और 4 बाइट इसका हो गया, तो टोटल स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो 6 बाइट डेटा लेगा। जबकि यूनियन जो है वो मैक्सिमम वाला जो साइज है वही साइज यूनियन का होता है। फर्क वही होता है कि स्ट्रक्चर से जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं। यूनियन में भी वही सेम प्रोग्रामिंग होती है, बस डिफरेंट ये होता है कि यूनियन कॉम्प्लेक्स रहता है क्योंकि उसी मेमोरी में, कम से कम मेमोरी में डेटा को स्टोर करने की कोशिश करता है। एक जो डेटा टाइप यूजर डिफाइंड में है टाइप डेफ, ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर या यूनियन के साथ यूज होता है। मैं इस तरफ आपको समझा देता हूँ। मैं लिखा टाइप डेफ इंट a, मतलब ये क्या करता है, ये आपको कहता है कि यार इंट मतलब एक वेरिएबल a डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन अब आपका जो a जो है वो भी इंट की तरह काम करेगा। इट मीन्स ये हो गया कि अगर मैं a के साथ में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से इसका नाम बदल के a कर दिया। एक तरह से अगर मान लो मैं इसी वेरिएबल को बिना टाइप डेफ के डिक्लेयर करता तो मैं लिखता इंट a पहली लाइन में और दूसरी लाइन में लिखता इंट b, c। ज़्यादातर टाइप डेफ का यूज होता है जो बड़े नाम होते हैं, स्ट्रक्ट XYZ हो गया, उनका नाम चेंज करने के लिए। और एक तरह से ये डेटा टाइप आप खुद बना रहे हैं, इसीलिए आप इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब हम लोग शुरू करते हैं एनम के बारे में। एनम जो है वो एनम कीवर्ड का यूज करता है, इसको हम लोग एनुमरेशन भी बोलते हैं। एनम के बाद मैं कुछ भी नाम दे दूंगा, जैसे मान लो मैंने एनम के बाद कलर नाम दे दिया और कर्ली ब्रेसेस यूज किया, कोई इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा इसके अंदर, और मैंने लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरह से और सेमीकोलन लगा दिया। तो ये ऑटोमेटिकली रेड की जो वैल्यू है वो 0 उठाएगा, ग्रीन की 1 उठाएगा और ब्लू की 2 उठा लेगा। अगर आप खुद की मर्जी से अगर वैल्यू देना चाहें तो आप खुद की मर्जी से भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एनम कलर कर्ली ब्रेसेस में रेड, ग्रीन को मान लीजिए मैंने 2 दे दिया और ब्लू को मैंने 7 दे दिया, उसके मान लो वाइट है, तब ये वैल्यू कैसे लेगा? तब ये रेड की तो 0 लेगा, ग्रीन की 2 आपने दे रखी है, ब्लू की आपने 7 दे रखी है और वाइट की ऑटोमेटिकली 8 उठा लेगा। तो एनम जो है
वो आपको कांस्टेंट बनाने में मदद करता है। वैसे कांस्टेंट बनाने के 3 तरीके होते हैं। एक तो कॉन्स्ट कीवर्ड का आप लोग यूज करते हैं, एक एनम कीवर्ड से भी आप कांस्टेंट बना सकते हैं, और हैश डिफाइन से भी आप लोग कांस्टेंट बना सकते हैं। इसी को ही बोला जाता है एनुमरेटेड डेटा टाइप। क्लास एंड ऑब्जेक्ट की अगर आप लोग बात करें तो एक तरह से C++ का कंसेप्ट है। बनाने का तरीका वही रहता है जैसे स्ट्रक्चर में होता है, क्लास XYZ, ग्रुप ऑफ वेरिएबल और जो फंक्शन का जो ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप ऑफ वेरिएबल, एट्रीब्यूट और मेथड का जो ग्रुप है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहलाता है। खुद अपनी तरफ से आप लोग नाम देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स का, डिफरेंट मेथड का ये ग्रुप होता है, तभी इसको बोला जाता है कंपोजिट डेटा टाइप। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऊप्स के कंसेप्ट का पहला कंसेप्ट कहलाता है आपका, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब मैं डिराइव्ड की बात करूं तो एक तरह से एरे हो गया, मैंने बताई थी आपको, सेम डेटा टाइप का जो ग्रुप होता है वो एक एरे कहलाता है। इसी तरह से आपका फंक्शन हो गया। फंक्शन मतलब आप किसी भी कोडिंग को एक फंक्शन के अंदर बना के फिर उसे कॉल करते हैं। और इसी तरह से फंक्शन के बाद में नेक्स्ट जो है वो आपका हो गया पॉइंटर। पॉइंटर भी डिराइव्ड डेटा टाइप है। पॉइंटर जो होता है मेनली जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जैसे कि स्टैटिक में तो मेमोरी वेस्टेज की संभावना ही रहती है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो की दिक्कत आती है, जबकि पॉइंटर की वजह से आप मेमोरी अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप।